सिरसा लोकसभा में हाल फिलहाल कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस टक्कर को भाजपा के लिए फायदेमंद साबित कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो 2019 के चुनाव में अपने खासम खासों को, अपने चहेतों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे थे, तो 2024 के चुनाव में भी वो कोशिश में है कि अपने खासम खास चहेतों को वो टिकट दिलवा सके। और उनकी यही रणनीति 2019 के चुनाव में कांग्रेस को डुबो कर रख दिया था, तो वही 2024 के चुनाव में भी अब इसी बात को लेकर के चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिरसा लोकसभा में कम पकड़ होने के कारण से सिरसा लोकसभा में कांग्रेस का जो सर्वे है या फिर कांग्रेस की जो रणनीति के तहत खेल है उसे खेलना चाहिए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तहत खेल खेलते हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ इनके मध्य प्रदेश वाले हाल सिरसा लोकसभा के भी हो सकते हैं। तो सिरसा लोकसभा में हाल फिलहाल जिस चेहरा को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में कहीं ना कहीं सिरसा लोकसभा में कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में कौन वो चेहरा है जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहां से टिकट दिलवाई जा सके, जबकि वो चेहरा सिरसा लोकसभा का ना होकर के दूसरी लोकसभा से वो आता है, तो उस चेहरे को क्या सिरसा लोकसभा के लोग स्वीकार करेंगे? बेशक से अशोक तंवर से लेकर के तमाम जो अब सांसद हैं वो इस क्षेत्र के ना हो, अब फिर कांग्रेस एक बड़ा रिस्क ले सकती है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले सकते हैं, तो उसका रिस्क कहीं कांग्रेस को ना डूबो दे। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर छोड़ें कि 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चहेतों को टिकट दिलवाई थी, क्या वो हार का कारण रही थी? कमेंट्स बॉक्स में राय के साथ में चैनल को शेयर कर दें, फॉलो कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फैशन। सिरसा लोकसभा में जिस प्रकार से कड़ी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में बताई जा रही है, जो कि अंदरूनी सर्वे भाजपा और कांग्रेस के बताए जा रही हैं, कांग्रेस और भाजपा के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा के लिए बड़ा टफ सिरसा लोकसभा रहने वाली है। अगर कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में ये सीट जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने खासम खास अपने चहेता उदय भान को यहाँ से सीट पर चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो चर्चाएं हैं लोकसभा में, वो चर्चाएं यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिरसा जिला से लेकर के टोहाना तक कम दबदबा बताया जा रहा है। अगर हम सिरसा लोकसभा की बात करें तो विधानसभा की जिला की बात करें तो तमाम जगह पर वहां पर इनेलो के साथ में जो निर्दलीय विधायक हैं वो चुनाव जीते हैं। सिर्फ 2 सीटों पर ही वहां कांग्रेस फतेह हासिल कर पाई थी, कालावाली और डबवाली से। और फतेहाबाद जिला की बात करें तो वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीती थी। तो ये इनेलो का गढ़ के साथ में यानी कि भाजपा का भी कहीं ना कहीं गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि सिरसा से गोपाल कांडा भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में हो चले हैं। तो भाजपा की एक बड़ी रणनीति सिरसा लोकसभा पर चली हुई है। तो इसी पर हमारा आज का विश्लेषण है। और उदय भान को लेकर के अब कोशिश यही जो सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा लोकसभा पर उदय भान को चुनाव लड़वाने की कोशिश में है और वो होडल विधानसभा से हैं। तो होडल विधानसभा कहाँ हुई और सिरसा लोकसभा कहाँ हुआ? तो ऐसे में लोगों में यही चर्चा है कि सिरसा लोकसभा का ही अपना एक चेहरा होना चाहिए। अगर यहाँ से चेहरा नहीं होता तो कांग्रेस के लिए बड़ा यानी कि ये चुनाव जीतना टफ रहेगा, मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो उदय भान के अलावा भी यहाँ
बड़े चेहरों के तौर पर नाम कुमारी शैलजा का भी चला हुआ है, लेकिन कुमारी शैलजा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं, तो उकलाना से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो कुमारी शैलजा के अलावा गीता भुक्कल का भी नाम यहाँ से चला हुआ है। गीता भुक्कल कलायत विधानसभा से विधायक रही हैं, मंत्री भी वो रही हैं, तो ऐसे में नरवाना विधानसभा के लगते कलायत विधानसभा है, तो गीता भुक्कल का नुकसान कम है। तो वही नरवाना विधानसभा से किताब सिंह नंबरदार का नाम भी चला हुआ है, जो कि नंबरदार होने के साथ में गांव के सरपंच भी रहे हैं और डिपू भी उसके पास रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसके पास एक बड़ा वोट बैंक है। और सबसे बड़ा वोट बैंक जिस समाज से वो है, रविदास समाज से 2 लाख के लगभग उनका भी अपना एक वोट बैंक है। और डॉक्टर सुशील इंदौरा का भी नाम लिया जा रहा है, जो कि हजका से चुनाव लड़ा था। इससे पहले इनेलो से सांसद और विधायक के तौर पर वो भी रहे हैं, लेकिन हजका में अंतिम समय में टिकट मिलने के कारण से उनकी कड़ी हार हुई थी। उस वक्त भाजपा की कड़ी लहर थी, लेकिन उस लहर में भी डॉक्टर सुशील इंदौरा चुनाव हार गए थे, और हारने का कारण यही रहा था कि लेट टिकट मिली थी। इसके अलावा चरणजीत सिंह रोडी का भी नाम चला हुआ है, जो कि सांसद इनेलो से रहे हैं, और अब फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट से वो चुनाव लड़े। जरनैल सिंह तुंग का भी नाम चर्चाओं में है, जो कि रतिया विधानसभा से विधायक रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी खासम खास रहे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इतने चेहरों के बीच में क्या होडल विधानसभा से उदय भान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दिलवाएंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बात करें, अगर इंडिया गठबंधन में हरियाणा में से अगर सिरसा लोकसभा से आम आदमी पार्टी को टिकट बंटवारे में सीट मिल जाती है, तो उसके पास सबसे बड़ा चेहरा अशोक तंवर है। तो अशोक तंवर को यदि सीट उनके खाते में आ जाती है तो फिर उसका फायदा उनको हो सकता है। तो खैर, जिस प्रकार से अब भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। और देखा जाए इतिहास, तो सिरसा लोकसभा में जो सुनीता दुग्गल की जीत थी, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस खास नहीं कर पाई थी। सिरसा लोकसभा में जो फतेहाबाद जिला आता है या फिर सिरसा जो जिला आता है, दोनों जिलों में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी, और नरवाना से भी चुनाव यानी कि कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो तमाम जगह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नरवाना और टोहाना में थोड़ा बहुत है। अब की बार फतेहाबाद में जिस प्रकार से बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अपनी जबरदस्त फील्डिंग लगाई है, तो कहीं ना कहीं वो कुमारी शैलजा को उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं वहां भी गढ़ नहीं है, फतेहाबाद उनके पास नहीं है, सिरसा जिला उनके पास नहीं है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल सिरसा में खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को सिरसा लोकसभा पर अपना ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी, वो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अब उदय भान को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, और चर्चाएं यही चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये चाहत कहीं कांग्रेस को ना डूबो दे। तो इस मामले में आप भी अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए। देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।